कैसे हो दोस्तों आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम तिवारी राइडर यूपी 40। काम करते हैं लखनऊ में। अब आपसे बात करेंगे गांव के बारे में। अभी गांव में क्या चल रहा है कि 10 साल 15 साल 5 साल पहले की गांव की कंडीशन बहुत अच्छी थी और बहुत सही भी थी। लेकिन आजकल के जो नए नए लड़के नए नए लड़कियां हो रहे हैं, जो उन्होंने क्या करना शुरू किया है कि अभी ज़्यादा दिन नहीं, अभी थोड़े दिन से ये सब चीज़ें शुरू हुआ है कि शहर वाले ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसे क्यों हैं। वो गुटखा खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, वो दारू पी रहे हैं तो हम भी पिएंगे, वो सिगरेट पी रहे हैं तो हम भी पिएंगे, वो गांजा पी रहे हैं तो हम भी पिएंगे, वो कपड़े छोटे छोटे पहन रहे हैं, लड़कियों के बारे में छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं हम भी पहनेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बराबर चल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं चल रहा है, बराबर चल रहा है। आप लोग गांव में भी भाई बहुत ख़राब स्थिति होती जा रही है। मैं अपने गांव से ले लूँ या किसी दूसरे चाहे जिस गांव से ले लूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ यार, हमने किया नहीं है लेकिन सब जानते हैं। अब क्या चल रहा है कि पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। हमारा गांव भाई बड़ा गांव है, ऐसा नहीं है। हमारे गांव में एक सरकारी नौकरी बची थी, वो भी अभी दरोगा साहब थे, वो भी रिटायर हो गए हैं। अभी 15-20 दिन या 1 महीने पहले रिटायर हो गए। अब आप ये सोच लीजिए, इतना बड़ा हमारा गांव है, हमारे गांव में एक भी सरकारी नौकरी वाला कोई नहीं है। कोई ढंग से कोई भी सर्विस में ले लो, कोई नहीं है। क्यों नहीं है? अब उनके दिमाग में उनके माँ बाप रॉन्ग सिस्टम डाल रहे हैं। रॉन्ग सिस्टम मतलब आप नहीं समझेंगे, मैं बताता हूँ। रॉन्ग सिस्टम मतलब ये हो गया कि वो उनके लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे। अगर कोई घर में से पढ़ना भी जा रहा है तो उन पे या तो पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, और या तो कहते हैं कि हाँ तुम बनोगे डिप्टी सीएम पढ़ के, चलो गोबर बहाओ खाद बहाओ, 12वीं पढ़ लो शादी करवा देंगे। आप 16 साल के हो, 17 साल के हो, 18 साल के हो, आपकी शादी करवा देंगे। उसके बाद आपकी धज्जियाँ उड़ना शुरू होंगी। भाई जो भी लोग मेरी वीडियो गांव के देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बीती बात बता रहा हूँ, बीती बात। मैं जब 15 साल का था तब गया था बाहर कमाने। 2018 7 नवंबर को निकला था घर से प्रदेश के लिए कमाने। ये मेरी सिचुएशन वैसी थी भाई, सच बताऊँ तो मेरी थी वैसी, इसलिए हमें निकलना पड़ा। बहुत की नहीं है फिर भी वो निकल रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। अच्छा, जो नौजवान लड़के हैं मैं उनके बारे में, जो मेरी उम्र के लड़के हैं 20 साल 25 साल, उनके बारे में बताऊँ। कोई जा रहा है आज़ादपुर मंडी, कोई जा रहा है किसी बर्तन की फैक्ट्री में, कोई कंपनी में। 10,000 रुपये, 15,000, 20,000। 20,000 से ऊपर तो भाई वैसे ही कोई होगा जो कमा रहा होगा बाहर, वरना मुश्किल ही है मेरे हिसाब से, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है भाई, इससे कितने दिन गुजारा होएगा आपका। मतलब आप जिस स्थिति में झेल रहे हो, आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपके बच्चे हों वो भी ऐसी स्थिति में झेलें। आप ना अपना खर्चा पूरा कर पा रहे हो, ना अपने बीबी का खर्चा पूरा कर पा रहे हो, ना घर का खर्चा पूरा कर पा रहे हो। मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, सही बताऊँ तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अब वहाँ पे इस गांव में इस सिस्टम क्या चालू हुआ है, लड़की हो लड़का हो, एक तो सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की। सबसे बड़ी गलती भाई माँ बाप की। वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों पे। वो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो भैया गए घास छोल लाए, मतलब चारा काट लाए, और दोपहर में उनको खाना मिल गया। थोड़ा बहुत इधर उधर गांव में इधर उधर घूमे, 4 लोगों के साथ बैठे राजनीति किया। राजनीति के बाद जाके सो गए, 3 घंटा आराम किया, फिर पशुपालन किया, और उसके बाद शाम को फिर वो निकल गए। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा गर्दी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है। वो खुद ही कर रहे हैं तो उनको क्या पता होगा साला।
वो खुद कहते हैं पप्पा तमाकुआ की चुनौतियाँ दे देना, उसमें वैसे चुनवा लेंगे। चुनवा दो पप्पा दनी भर, आसकिया दो पप्पा दनी भर, यही हो ही रहा। पूरी जनरेशन बेकार होती जा रही है। गांव की स्थिति की बात कर रहा हूँ भाई। जैसे आप लोग कपड़े पहनना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना बाहर के लोगों को या दूसरों को भी या मोबाइल में देख के जो करना सीख रहे हो, उसी तरह से अगर पढ़ना लिखना भी सीख लो ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब मुझे मत समझाने लगना कि तुम क्यों नहीं पढ़ ले रहे हो, ठीक है? क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरा समय जा चुका है, गया भी नहीं है, लेकिन अब भाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब नौकरी भी करना है, काम भी करना है, घर भी देखना है, सब कुछ करना है। अब हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम तो यही बता रहे हैं। और ना उस हिसाब से मेरे पास पैसा है कि मैं कर लूँगा। इसलिए भाई मैं लोगों को बस समझाना चाह रहा हूँ, उनके माँ बाप को बताना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों पे कड़ी से कड़ी सख्ती करें, कड़ी कड़ी से ध्यान दें, उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको लोगों के बारे में बताएं कैसी स्थिति हो जाएगी। गांव के लोग कहते हैं भाई अरे यार कमाओ खाओ परिवार चलाओ, बहुत कुछ नहीं बहुत है भाई, बाहर निकलो फिर समझ में आएगी पैसा क्या चीज़ होता है। आप लोगों को ऐसे नहीं, आप लोग वहीं गांव में घास छीले क्या आपको पता क्या होता है पैसा। लोग बताते हैं अपना घर का खर्चा चला लो वही बहुत है। अरे हमारा लौंडा दिल्ली में 15,000 रुपये कमा रहा है। जितने उम्र है ना आपके लड़के की, उतने उम्र के यहाँ लड़के, उनका 15,000 रोज का महीने का खर्चा भी नहीं है। उनका खर्चा 30 से 40 हज़ार और 25,000 महीने का। क्या वो लौंडियाबाजी उसमें की बात नहीं कर रहा, उसमें भी हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अच्छे चीज़ें खा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें पहन रहे हैं। भाई आपको भगवान ने जीवन दिया है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए कि आपके दिमाग में रॉन्ग चीज़ फीड कर दिया गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। और माँ बाप को मैं खास करके बताऊंगा, एक घर छत दे देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने बच्चों पे कड़ी से कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि वो कर क्या रहे हैं। पहले की लड़कियां क्या करती थी यार, कि बिनाई सिलाई सब कुछ करती थी, पढ़ भी लेती थी, अच्छी पढ़ती थी। आज तो बस वही फ़ोन सबके हाथों में। सबसे बड़ी गलती तो फ़ोन की है। और फ़ोन अगर चलो दे भी दिया है तो भाई उस पर ध्यान दो, शाम को आप चेक करो फ़ोन को, उसमें है क्या, चल क्या रहा है, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो, उस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए। मैं आपको बहुत बड़ी सीख दे रहा हूँ। मेरी उम्र 22 या 23, 22 से 23 साल या 21 साल, इस 3 के बीच में है। लेकिन मैं सोचता हूँ 30-35 साल के जो लोग सोचते हैं, मैं वो सोचता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से किया है मैनेजमेंट। 15 साल का था तब बाहर गया था, लोगों से मिला हूँ, घटिया से घटिया काम किया है, अच्छा से अच्छा भी काम किया। पहली नौकरी 7,000 रुपये की है, सबसे पहली नौकरी 7,000 में। इसलिए मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ इन चीज़ों में। और मैं आज के बाद जहाँ तक हो सकेगा मैं पूरी की पूरी वीडियो गांव के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि गांव की सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, बदतर। लोग कुछ नहीं करना चाह रहे। गांव को में काम क्या है, सुबह खाओ शाम को खाओ, उसके बाद सो जाओ, और कोई काम नहीं है। खेती बाड़ी भी अपने बल पे नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी मजदूर चाहिए, मजदूर लगा देंगे। लौंडा वहाँ 10,000 15,000 रुपये महीने कमा रहा है तो यहाँ मजदूरी भरे। लड़के भाई मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग सुधर जाओ, वरना जिस स्थिति में जाओगे ना। अरे मान के चलो तुम कमा रहे हो 15,000 20,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, मैं कहता हूँ आप कमा रहे हो, आप शादी नहीं करोगे, आपके बच्चे नहीं होंगे, उनको भी यही कुत्तों वाली ज़िंदगी दोगे, रोडों पे दौड़े घूमे पागलों की तरह। हम लोगों को बातें समझ में नहीं आती है, मोबाइल है सबके हाथ में, कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए क्या सिचुएशन है, देखिए ये देख सकते हैं ना, रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, सुबह 4 बजे का निकला हूँ, शाम को 4 बजे का काम पे, शाम को 4 बजे निकला था, 2:30-3 बज गए। पूरी रात कटने वाली है, बस सुबह ही होने वाली है, 3 बज रहे हैं।
आप लोगों के दिमाग में बत्ती अपने जगाओ जगाओ, वरना मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैं असलियत वाली बात बता रहा हूँ। संस्कार देना और वही बड़ी